हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज 2.0 में। देखिए, आजकल बैक पेपर के फॉर्म जो हैं भरे जा रहे हैं और सभी स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि बैक पेपर की फ़ीस कितनी होती है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन में कभी-कभी जो है वो बेवकूफ़ बन जाते हैं बच्चे और उस केस में ज़्यादा पैसे दे आते हैं कॉलेज में। तो इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बैक पेपर की फ़ीस कितनी है और कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, तो फिर आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो रूल है बैक पेपर की फ़ीस जमा करने का, तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि नियम ये है कि अगर आपके पास केवल एक सब्जेक्ट में बैक है, केवल अगर आपके पास एक बैक है या फिर आपके पास दो बैक भी हों, तो भी आपको जो है दोनों ही सिचुएशन में 200 रुपये जमा करने होते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक बैक है किसी बच्चे की तो भी 200 रुपये ही जाएंगे, और दो बैक हैं अगर उसकी तो भी 200 रुपये जाएंगे। इस रूल को लिखा ऐसे जाता है कि एक या दो सब्जेक्ट होने पर 200 रुपये बैक पेपर फीस है। अब इसके बाद बात आती है कि अगर इससे भी ज़्यादा बैक पेपर हैं अगर किसी बच्चे के, तो उसके लिए रूल ये है कि इसके बाद जितने भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होंगे, मान लिया ये 4 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हैं किसी बच्चे के, तो इसमें जो है उसकी जो टोटल बैक इसमें जो फीस होगी प्रति सब्जेक्ट 100 रुपये बढ़ती चली जाएगी। इसके लिए भी 100 रुपये, इसके लिए भी 100 रुपये, इसके लिए भी 100 रुपये, इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। मतलब 200 तो वो रहेंगे ही रहेंगे, उसके बाद के हर सब्जेक्ट के लिए 100 रुपये ऐड होते चले जाएंगे। तो रूल आप समझ गए मुझे उम्मीद है। अब मैं कुछ एग्जांपल से इसे और क्लियर करता हूँ। देखिए, मान लिया सपोज करिए बात करते हैं, 3 बैक पेपर हैं किसी बच्चे के, तो इसका मतलब पहला और दूसरा तीसरा ये 3 बैक पेपर हैं। पहले और दूसरे की टोटल मिला के 200 रुपये फीस हो जाएगी। इस अकेला एक सब्जेक्ट जो है इसकी 100 रुपये हो जाएगी फीस, यानी कि इसकी टोटल बैक पेपर फीस मिला के 300 रुपये हो जाएगी। कई बार जो है कहीं कहीं देखा गया है, कुछ बच्चों ने मुझे पहले बताया है, शिकायत भी करी है कि उनको 200 रुपये पर सब्जेक्ट बताई जाती है फीस। तो 2 सब्जेक्ट में है तो 400 रुपये और 3 सब्जेक्ट में है तो 600। बिल्कुल ऐसा नहीं है, 2 सब्जेक्ट तक भी 200 रहती है, तीसरे 3 सब्जेक्ट होने पे मात्र 300 रुपये आपकी बैक पेपर फीस रहेगी। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए सपोज करिए किसी बच्चे की 4 पेपर में बैक है, तो 1 2 3 4 4 पेपर में बैक है, तो शुरू के 2 पेपर के लिए तो 200 हो जाएगा, तीसरे सब्जेक्ट के लिए 100 रुपये और चौथे सब्जेक्ट के लिए 100 रुपये, यानी कि उसकी टोटल बैक पेपर फीस मिला के 400 रुपये हो जाएगी। मुझे उम्मीद है अब समझ में आ गया होगा आपको। समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइएगा। हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए सपोज किसी की 5 बैक हैं, 1 2 3 4 5, तो इसमें शुरू के 2 सब्जेक्ट की तो बैक पेपर फीस 200 हो जाएगी, तीसरे वाले सब्जेक्ट की 100, चौथे वाले सब्जेक्ट की 100 और पांचवें वाले सब्जेक्ट की 100, यानी कि टोटल मिला के इसकी बैक पेपर फीस 500 रुपये हो जाएगी। तो ऐसे ही 6 सब्जेक्ट होंगे तो 600 रुपये, 7 सब्जेक्ट होंगे तो 700 रुपये उसकी बैक पेपर फीस हो जाएगी। तो ये रूल बैक पेपर फीस काउंट करने में लगता है। मैं बता दूं, स्पेशल बैक पेपर फीस काउंट करने में क्या रूल लगता है वो एक अलग चीज़ है। मैं उसके लिए अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा। ये वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बातों का जवाब दे सकें। और हो सकता है कभी कभी कमेंट में कई और कैसे क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं जिनके ऊपर हमें सेपरेट वीडियो बनाना पड़ सकता है। मैं बता दूं, इसी तरह के और रूल्स अगर आपको जानने हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है यूपीबीटी रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसका बिल्कुल थॉरो स्टडी करें। आपको हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए सेपरेट वीडियो वहाँ पे मिल जाएगा, जिसमें मैंने अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझा रखी हैं। इस वीडियो को शेयर करें और बच्चों के साथ ही साथ उस प्लेलिस्ट को भी शेयर करें और बच्चों के साथ। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पर दे रहा हूँ, उसको आप भली भांति स्टडी कर लें जब भी आपके पास टाइम हो, ताकि सारे रूल्स आपको पता लग सकें। तो इस वीडियो को फिर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।